परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2818 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 1 से 4 तक। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। 5वें अध्याय के प्रथम भाग में हम एक मुहर बंद पुस्तक को देखते हैं। 7 मुहरों से मुहर लगाकर ये पुस्तक बंद की गई थी। बाइबल में 7 परिपूर्णता का प्रतीक है। 7 मुहर से बंद किया जाना बंद की गई पुस्तक की सुरक्षा की परिपूर्णता को सूचित करता है। पूरे संसार में निम्न पुस्तक के मुहर तोड़कर उसे खोलने की क्षमता रखने वाला कोई भी मनुष्य नहीं था। न स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस पुस्तक को खोलने की क्षमता रखता था, न पृथ्वी के नीचे। दर्शन में यह देखकर पीड़ित यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना ये जानना चाहता था कि इतनी अधिक सुरक्षा देकर भीतर और बाहर लिखी गई इस पुस्तक में कौन सी बात आलेखित की गई है। मुहर सूचित करने वाली महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। जैसे अभी बताया था, मुहर सुरक्षा को सूचित करता है। किसी प्रकार के अपराध होने के बाद पुलिस उस पर खोजबीन करके सबूत इकट्ठे करके मुहर किया गया फाइल में उसे अदालत को सौंपती है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि निम्न फाइल में सूचित की गई बातें अदालत के अलावा कोई नहीं जाने। मुहर सूचित करने वाली दूसरी बात, जिस वस्तु पर मुहर किया गया है उस वस्तु का महत्व अथवा इम्पोर्टेंस है। फालतू फालतू चीजों पर कोई मुहर नहीं लगाता है। मुहर उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिसका महत्व बहुत अधिक है। यूहन्ना का रोना भी यहाँ उस महत्वपूर्ण विषय को जो निम्न पुस्तक में आलेखित है जानने की उनकी जिज्ञासा को सूचित करता है, क्योंकि पौराणिक समय में राजाओं या बड़े अधिकारियों के द्वारा किसी आदेश पर मुहर किया गया हो तो वो आदेश यहाँ तक उस पर मुहर किया गया व्यक्ति भी बदल नहीं सकते थे। एस्तेर की पुस्तक में निम्न प्रकार की घटना हम देखते हैं। शेरश राजा के द्वारा इस्राएलियों को मार डालने के लिए दिया गया आदेश को राजा स्वयं भी बदल नहीं पाने की बात आप वहां देख सकते हैं। इसका मतलब मुहर की गई पुस्तक में लिखित बातें ऐसी थी जो कोई नहीं बदल सकता, और अवश्य उसमें लिखित बातें होने वाली भी थी। मुहर न केवल मुहर की गई वस्तु का महत्व को सूचित करता है, बल्कि उस पर मुहर करने वाले का महत्व भी सूचित करता है। मुहर अधिकार और पदवी का भी प्रतीक है। आम लोगों के पास मुहर नहीं रहता है। पौराणिक समयों में ज्यादातर राजाओं एवं राज्यपाल आदि लोग ही मुहर डालते थे। स्वर्ग में दिखी गई पुस्तक पर देखने वाला मुहर स्वर्ग का स्वामी के मुहर होते हैं, अर्थात प्रभु के। इसका मतलब मुहर की गई पुस्तक में लिखित बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है और समस्त संसार को प्रभावित करने वाली है। प्रभु की इच्छा हुई तो इस विषय का अधिक अध्ययन जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।